सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वंस अगेन ऑल्सो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1.12 ऑफ चैप्टर काइनेमैटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, और अगर आप चाहें तो क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है देखेंगे। कह रहा है कि देयर आर 3 पॉइंट्स हमें दे दिए हैं इन्होंने। कैसे 3 पॉइंट्स है? लोकेटेड एट वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखा हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड बराबर होती है। तीनों साइड बराबर होने का मतलब क्या हुआ? तीनों एंगल बराबर होगा। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60, और कह दिया इन्हीं के वर्टिसेस पे ये रखा हुआ है, वर्टिसेस पे रखा हुआ है। तो एक यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, इसका साइड ए आपको दे दिया है, साइड की लेंथ। दे ऑल स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली, तीनों एक साथ मूव करना स्टार्ट करते हो। कैसे मूव करते हैं? विद अ वेलोसिटी वी कांस्टेंट इन मॉड्यूलस, यानी इन तीनों की वेलोसिटी का जो मॉड है वो कांस्टेंट है। यानी कि जैसे एक सर्कल वाला भी कंडीशन लेंगे, उसमें अगर आप उसको होता है कि अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि मॉड ऑफ वी अगर कांस्टेंट है, तो फिर तब भी उसका जो वेलोसिटी आता है, यानी केवल वी की बात करें, वो चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर, डायरेक्शन चेंज यानी वेलोसिटी चेंज। लेकिन मॉड ऑफ वी तो सेम है, स्पीड तो हमेशा सेम है। तो वही बात है, इस कंडीशन में भी इसकी मॉड ऑफ वी सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, जिसकी वजह से वेलोसिटी चेंज होता रहेगा, लेकिन कॉन्स्टेंट मॉड से हमेशा चलेगा। क्या कह रहा है? कैसे मूव कर रहा है? डायरेक्शन फिर उन लोगों की कैसे चेंज हो रही है? जो पहला वाला पॉइंट है वो दूसरे की ओर भाग रहा है लगातार, दूसरा वाला तीसरे की ओर, तीसरा वाला पहले की ओर, यानी एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, दूसरा तीसरे को पकड़ रहा है, तीसरा पहले को पकड़ रहा है। तो कह रहा है कि हाउ सून द पॉइंट्स विल कन्वर्ज, कितनी देर बाद पॉइंट्स कन्वर्ज कर जाएंगे। तो पहले सवाल ये कि क्या सच में कन्वर्ज कर जाएंगे, और कर जाएंगे तो कैसे कर जाएंगे। तो पहले वो देखते हैं कि मान लेते हैं ये आपका ट्रायंगल है, बहुत ही भद्दा ट्रायंगल है, इस पे ये ए है, ये बी और ये सी। पहले दो की बात करते ए और बी की। तो क्योंकि बी सी की ओर भाग रहा होगा, तो जब ये पार्टिकल इसने मोशन स्टार्ट किया तो इधर जा रहा है, लेकिन बी जो है उतनी ही देर में यहाँ पहुँच गया, यहाँ चला या बी, क्योंकि ये भी तो इधर जा रहा है, तो इसको अपना मोशन चेंज करके इधर करना पड़ेगा। कुछ देर बाद ये इधर चला आएगा, तो इसको अपना मोशन इधर करना पड़ेगा। कुछ देर बाद इधर आ जाएगा, तो फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इस तरह इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। इसी तरह अगर बी की बात कर ले तो बी सी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, सी भी इधर आएगा, तो बी की वेलोसिटी लगातार ऐसे चेंज होती रहेगी। इस तरह सी की बात कर लें, जो ए की पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ए की वेलोसिटी इधर जा रही है, तो ये भी इसको लगातार पकड़ने की कोशिश में ऐसे आ जाएगी। यानी तीनों फाइनली तीनों का मोशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और लास्ट में तीनों कन्वर्ज कर जाएंगे। और इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर किसी भी पॉइंट पे निकाले, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ है, यहाँ पे यहाँ, यहाँ पे यहाँ है, हर इंस्टेंट पे तीनों पॉइंट हमेशा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनाएंगे। तो ये जानने वाली बात है। तो इस तरह आपको मालूम चलेगा कि सच में वो कन्वर्ज करेंगे। तो अब निकालना है कि कन्वर्ज कैसे करेंगे। तो क्योंकि ए जो है बी की तरफ किस वेलोसिटी से भाग रहा है, ए बी सी तीनों का नाम दे दिए। ए बी की तरफ किस वेलोसिटी से भाग रहा है? वी वेलोसिटी की तरफ, वी वेलोसिटी से भाग रहा है। बी सी की तरफ वी वेलोसिटी से, और बी ए की तरफ भागेगा, क्या भागेगा था ही ना, कन्वर्ज कर रहा है, यानी लास्ट में तीनों एक साथ भी ले, यानी तीनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं। तो फिर बस मेनली ये सी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जो सामने दिखा रहा है। तो लेकिन इसकी जो है एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। क्या होगी वो वेलोसिटी? अगर ये 60 है, इसको पूरा ऐसे कर देंगे 90 डिग्री, अब यानी 90 डिग्री हो गया, ये 60 है, तो फिर आप वेक्टर को रिजोल्यूट कर देंगे, तो इस साइड आपको क्या मिल जाएगा? v cos थीटा, और इस साइड क्या मिल जाएगा? v sin थीटा, और थीटा क्या है आपका? 60 डिग्री। यानी b की जो वेलोसिटी है वो a की तरफ कितनी आ गई? a cos थीटा, यानी b a की तरफ v cos थीटा से जाने की कोशिश करेगा। तब a और b की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो a की b के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या आ जाएगी? ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आ जाएगी? v प्लस वी कॉस थीटा आ जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज आपस में ऐड हो जाती है, पता है जब एक दूसरे के रिलेटिव निकालते हैं। तो आपको वेलोसिटी फाइनली क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी, इसको वी डैश डिनोट कर देते, वी डैश v प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 60, यानी कॉस 60 की वैल्यू हाफ, यानी v/2,
यानी 3v/2 आपको वेलोसिटी मिल गई, जिस वेलोसिटी से ए बी आपस में मिलते हुए दिखेंगे आपको। यानी ए की बात करें तो ए बी की तरफ 3v/2 रिलेटिवली वेलोसिटी से बी की तरफ भाग रहा है। तब ए को बी से मिलने में कितना टाइम लगेगा वो निकालने की कोशिश करें। ए को बी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, इस लाइन की बात करें तो ए डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इसकी बात करें ए को बी तक मिलने में, ए को बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ए को बी जाने में इस लाइन से जा रहा है, इस लाइन से जाता हुआ दिख रहा है, हालांकि जा नहीं रहा है लेकिन इस लाइन में जाता हुआ दिख रहा है, तो हम लोग ये वाला लेके चलेंगे। तो यहाँ से यहाँ जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग ए की बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाल दिए हैं 3v/2, तो टाइम कितना लगेगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी है, ए को बी जाने में ए डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 3v/2, यानी टाइम कितना निकल आया आपका 2a/3v। अब ए बी से 2a/3v टाइम में मिल जाएगा। अब सिमिलरली बी सी से भी निकाल देंगे, ये भी 60 डिग्री, मतलब ये भी इसी तरह इसका इस डायरेक्शन में आपका v cos थीटा चला आएगा, फिर ये v है, तो बी सी से भी इसी टाइम में मिल रहा है, इसी टाइम इंटरवल में, और इसी तरह ए सी से भी इसी टाइम इंटरवल में मिल रहा है। तो यानी कुल मिला कि इसी टाइम इंटरवल में तो तीनों एक दूसरे से मिल गए, यानी यही वो टाइम इंटरवल है जिसमें तीनों एक साथ मिल जाएंगे। अब इसी टाइम इंटरवल में ए बी से मिल जा रहा है, बी सी से मिल जा रहा है, सी ए से मिल जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों एक पॉइंट पे मिल गए आपस में, यानी इसी t = 2a/3v इतने टाइम बाद तीनों कोइंसाइड कर जाएंगे, कन्वर्ज कर जाएंगे, एक पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो यही हो जाएगा आपका आंसर टाइम का। तो आई होप आपको समझ में आया हो। एक बार और देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल पे 3 पॉइंट्स हैं, जिसमें से पहला दूसरे की ओर लगातार भाग रहा है, दूसरा तीसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तीसरा पहले को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कितने समय बाद तीनों आपस में कन्वर्ज कर जाएंगे, कैसे होंगे ये मैंने आपको बता दिया। तो निकाल लेते हैं। ए बी की तरफ मान लेते हैं v वेलोसिटी से भाग रहा है, बी सी की तरफ v वेलोसिटी से भाग रहा है। तो इस v वेलोसिटी का हम लोग कंपोनेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये पूरा 90 मान लेंगे, तो ये आपका 60 है, तो इस साइड आपका v cos थीटा आ जाएगा, v cos 60, ऊपर साइड v sin थीटा, यानी a b की तरफ v वेलोसिटी से, b a की तरफ v cos थीटा से, यानी a b के रिलेटिव देखेंगे तो a की b के रिलेटिव में वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों वेलोसिटी z हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगी 3v/2, यानी a b की तरफ रिलेटिवली 3v/2 वेलोसिटी से भाग रहा है। तो a को b पकड़ने में, a जो है उसको b को पकड़ने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये इस साइड जा रहा है, वैसे तो इधर जाएगा लेकिन दिख तो इधर जाते हो रहा है ना, तो इस वाले को लेकर चलेंगे। तो इस साइड जाते समय डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की होगी, यहाँ से यहाँ जाने में a डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, तो टाइम कितना निकल आएगा। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड ये है, इस रिलेटिव स्पीड से b को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो डिस्टेंस a, स्पीड ये, तो टाइम कितना आ गया 2a/3v वेलोसिटी टाइम आ गया, जिससे आपका a जो है b को पकड़ेगा। अब इस तरह b c को इसी टाइम में पकड़ लेगा निकालेंगे तो, और c a को इसी टाइम पकड़ लेगा, यानी इसी टाइम इंटरवल में a b को पकड़ रहा है, b c को पकड़ रहा है, c a को पकड़ रहा है, यानी कुल मिला के इसी टाइम इंटरवल में तीनों पॉइंट एक जगह कन्वर्ज कर जाएंगे, एक जगह मिल जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस ये थोड़ा समझना था। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, जिसका सोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।